इस संसार के अंदर रहते हुए हम बहुत सी परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं हम इसमें से बाहर कैसे आएंगे, या फिर हमारा कोई मित्र या हमारे परिवार का कोई सदस्य गलत फंस जाए तो हम सोचते हैं कि वो कैसे बाहर आएगा। हम फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं हम कैसे बाहर आएंगे, और कोई फंस जाए तो हम सोचते हैं कि वो कैसे बाहर आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अंदर दानियल 3 अध्याय उसकी 16, 17 आयत, 18, 19, 20, 21, 22 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ सद्रक, अमेशक और अबेदनगो के बारे में लिखा है। सद्रक, अमेशक और अबेदनगो एक 3 ऐसे खुदा के बेटे हुए या खुदा की तारीफ करने वाले लोग हुए। एक ऐसे लोग हुए जिन्होंने सिवाय परमेश्वर की आज्ञा के किसी की आज्ञा को महत्व ना दिया। उस वक्त में वे राजा की आज्ञा का पालन करते थे, पर जैसे उन्हें मालूम होता था कि राजा किसी जगह पर परमेश्वर के वचन से बाहर है तो वो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, नबूकदनेस्सर नाम के राजा ने एक आज्ञा पास की, मेरा बनाया हुआ बुत, जो मैंने बुत को बनाया है, मेरी आज्ञा से जो बुत बनाया गया है, उस बुत के सामने जो जो दंडवत नहीं करेगा उसे शेरों की मांद में, उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। जब ये बात कही गई कि आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, तो ये बात सद्रक, अमेशक और अबेदनगो को भी पता लगी। और जब उनको पता लगी तो उन्होंने राजा की आज्ञा को परमेश्वर के वचन से मैच किया। राजा ने जो हुक्म दिया था उसको देखा कि वो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर है या अंदर है, क्योंकि वो निर्गमन 20 अध्याय को अच्छी रीति से जानते थे कि वहां लिखा है कि मेरी प्रतिमा ना बनाना, मुझे छोड़ किसी और के सामने दंडवत ना करना। तो जैसे ही उन्हें याद आया कि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, जैसे उन्हें याद आया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ किसी की उपासना ना करना, ना पेड़ की, ना पौधे की, ना आकाश की, ना सूर्य की, ना किसी और वस्तु की, परंतु उसकी उपासना करना जिसने इन सब को बनाया है। तब क्या हुआ, सद्रक, अमेशक, अबेदनगो ने वो नहीं किया जो राजा ने कहा था, और जैसे वो नहीं किया, जिन्होंने किया उनकी संख्या ज्यादा थी और जिन्होंने नहीं किया उनकी संख्या कम थी। जिन्होंने नहीं किया वो केवल और केवल 3 मनुष्य थे, 3 पुरुष थे, और उनकी कंप्लेंट, उनकी शिकायत राजा के पास गई और राजा से जाकर बोला गया, राजा आपने कहा था मेरी आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। राजा ने बोला हाँ मैंने कहा था। तो सुनिए फिर, सद्रक, अमेशक और अबेदनगो के नाम से 3 व्यक्ति हैं जो लगातार आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप इन तीनों के साथ क्या करेंगे? तब राजा ने कहा जो मैंने कहा है वैसा ही इन तीनों के साथ किया जाएगा। सद्रक, अमेशक, अबेदनगो को बांधने का ऐलान किया गया और उन्हें बांधकर राजमहल में लाया गया। और जब राजमहल में लाया गया तब वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने सद्रक, अमेशक, अबेदनगो से सवाल किया और पूछा कि जो मैंने बुत बनाया है
तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है। जो मैंने बुद्ध को बनाया है, जिस मूर्ति को, स्टैचू को मैंने बनाया है, यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त उसके सामने दंडवत करना होगा। और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, राजा को मालूम था कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो को मेरी आज्ञा के बारे में पता है और सजा के बारे में भी पता है। फिर भी राजा चाहते थे कि ये बच जाएं। इसीलिए राजा ने अपनी आज्ञा को और अपनी सजा को रिपीट किया। और जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो तक राजा की ये बात पहुंची तो राजा को सद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या कहते हैं? 18 और 19 आयत पढ़िए। परंतु यदि नहीं, हाँ। तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर आप सुन रहे हैं, जो आपने सुना है, यहां पर सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोला, हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरे हाथों से बचा सकता है। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ें, 18 आयत। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। ये शब्द सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कब कहा? तब कहा जब राजा अपनी ये बात पूरी कर चुका, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन ना करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तब तुरंत राजा के चुप होते ही यहाँ पर परमेश्वर के भक्त लोग बोलते हैं, यहाँ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बोलते हैं, यहाँ परमेश्वर की उपासना करने वाले लोगों ने अपनी जुबान को खोला। आमीन। और जुबान को खोलकर क्या कहा? हे राजा, हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरे हाथों से बचा सकता है। हे राजा, हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरी मौत से बचा सकता है। हे राजा, हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरी आग की भट्टी से हमें सुरक्षित कर सकता है। तेरी आज्ञा के अंदर जो सजा है उससे हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका गुणनवाद करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरी सजा से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन यहां एक बात बड़ी अच्छी सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कही, परंतु, क्या कहा? परंतु यदि परमेश्वर उससे ना बचाए तो भी हम अपनी बाइबल से बाहर नहीं जाएंगे। आमीन। तो भी हम पवित्र शास्त्र से कदम को बाहर नहीं निकालेंगे। तो भी चाहे वो बचाए या ना बचाए तो भी हम पाप नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज सोचिए, आज के समय में बहुत बार हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। मैं जानता एक महिला को जिसने पिछले समय में हमारे पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा कि आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए और उसके अंदर वीट एलर्जी ना आए। आप प्रार्थना कीजिए। और हमने प्रार्थना की, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि आपको वीट नहीं खाना है, आपको वीट एलर्जी है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब हम उनके पास पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? चाहे मुझे वीट एलर्जी है
लेकिन तो भी मेरा परमेश्वर महान है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, अभी हमें सुनने के लिए मिल रहा है परमेश्वर लगातार उस बहन को चंगा करता जा रहा है। आमेन। गौर कीजिए आप किस तरीके की सोच रखते हैं। यहां पर आप सद्रक, मेशक, अबेदनगो की सोच पर जरा गौर कीजिए। जब हम परिस्थितियों में फंसते हैं तो सबसे पहला अटैक हमारे हियाब पर होता है, सबसे पहला अटैक हमारी आशाओं पर होता है, सबसे पहला अटैक हमारे मजबूत विश्वास के ऊपर होता है। यहां पर सद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास अटूट था। उनका विश्वास था कि यदि हमारा परमेश्वर चाहे तो हमें सुरक्षित कर सकता है, और यदि नहीं भी करेगा तो भी हम अपने विश्वास से बाहर नहीं जाएंगे, तो भी हम अविश्वासी नहीं कहलाएंगे, तो भी हम अपने परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक महिला और मुझे याद आती है, पिछले समय में उसने ऑनलाइन प्रेयर करवाई और उसने मैसेज भेजा कि अपोस्टल जी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी रिपोर्ट में कैंसर ना आए। मुझे डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आप अपनी रिपोर्ट चेक करवाइए। जैसी वो बहन रिपोर्ट चेक करवाती है उसकी रिपोर्ट में कैंसर आता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थनाएं क्या की गई थी कि रिपोर्ट में कैंसर ना आए, लेकिन रिपोर्ट में तो कैंसर आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसी रिपोर्ट में कैंसर आता है वो बहन क्या बोलती है, चाहे भले ही कैंसर आ गया तो भी मुझे विश्वास है कैंसर मुझे मार नहीं सकता। आमेन। चाहे मेरी रिपोर्ट में कैंसर आ गया, लेकिन मुझे विश्वास है कैंसर से बड़ा मेरा परमेश्वर है। सोच, आज आप सोच देखिए कैसी सोच हम रखते हैं। यहां सद्रक, मेशक, अबेदनगो की सोच कैसी थी। यहां सद्रक, मेशक, अबेदनगो के मुंह से निकलने वाली वाणी कैसी थी, जबकि उसके सामने मौत खड़ी थी, जबकि इन तीनों के सामने मृत्यु थी, जबकि इन तीनों के सामने बस अब एक और इशारा था, उसके बाद सद्रक, मेशक, अबेदनगो का नामो निशान मिट जाएगा। अपने परिवार को छोड़कर वो जाने वाले थे, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वो जाने वाले थे, अपने घर से वो जुदा होने वाले थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज के अंदर उनके परमेश्वर की आराधना, उनकी आवाज के अंदर, उनके सोच के अंदर, उनके विचारों के अंदर उनके परमेश्वर के वचन दिखाई दे रहे थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सद्रक, मेशक, अबेदनगो कितना प्यारा कहते हैं, फिर भी यदि हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से, तेरी आग की भट्टी से हमें ना बचाए तो भी हम बाइबल से बाहर नहीं आएंगे, तो भी हम शैतान को हंसने नहीं देंगे। आमेन। पिछले समय में कुछ साल पहले जब हमने इस महिला की इस बात को सुना कि मेरी रिपोर्ट में कैंसर आया है, लेकिन फिर भी अपोस्टल जी मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे कैंसर में मरने नहीं देगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहन बिल्कुल चंगी हो गई। आमेन। लास्ट स्टेज का कैंसर वापस चला गया। ये कब होता है? जब आपकी सोच, आपके विचार, आपका विश्वास बाइबल में पाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है, जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये बात कही
कि हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, तो भी हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो भी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। डन मतलब डन। पवित्र शास्त्र कहता राजा आग बबूला हो गया, राजा क्रोध में आ गया। और जिस बाइबल को मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था राजा लाल पीला हो गया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। जितना गुस्सा राजा में था, उस गुस्से के कारण राजा ने क्या कहा, आग की भट्टी में आग 7 गुना और बढ़ा दो। कितने गुना? 7 गुना और बढ़ा दो। कारण क्या था? सद्रक, मेशक, अबेदनगो बाइबल से बाहर आने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनकी सजा और बढ़ा दो, ताकि जैसे ये आग में गिरे तुरंत गायब हो जाएं, तुरंत जलकर भस्म हो जाएं। पढ़िए, इसी बात को पढ़िए 19 आयत। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। सुनिएगा क्या लिखा यहां, झुंझला उठा, झुंझला उठा। क्या सद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं मालूम था कि हमारा इतने बोलते ही कुछ होने वाला है? क्या उनको नहीं मालूम था कि मैं हमारे इतना सा शब्द अपने मुंह से बोलते ही कुछ गलत होगा? मालूम था, मालूम था। वो होशो आवास में थे, वो कोमा में नहीं थे, वो पूरे होश में थे। और उनके ऊपर होश, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ का होश काम कर रहा था। आमीन। याद रखिए, जो जीवन के पास रहते हैं वो मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। याद रखिएगा, जो जिंदगी के पास रहते हैं वे मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। आज ही जब मैं पुड्डा ऑफिस से वापस आ रहा था, तो मैं रास्ते में कह रहा था किसी से जो मेरी गाड़ी चला रहे थे, तो उनसे बोल रहा था मेरा दर्शन है कि मैं कैंसर में, एड्स में या साइलेंट अटैक में ना मरूं, या रोड एक्सीडेंट में ना मरूं। मेरी दिली तमन्ना है कि कोई मुझे कहे तू यीशु का इनकार करेगा या नहीं, और मैं कहूं नहीं, और वो मुझे मार दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं या फिर मैं प्रीच कर रहा हूं यीशु मसीह का, तब कोई मुझे मार दे, या फिर जब मैं यीशु के विषय में गॉस्पल प्रीच कर रहा हूं तब कोई मुझे मार दे, तो मैं इस मौत को जिंदगी कहूंगा। आमीन। बीमारी लगकर मरा तो मैं उस मृत्यु के साथ मेरी सोच सहमत नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ पढ़ कर मुझे एक बात समझ आ गई। मृत्यु उसको कहते हैं जो मसीह यीशु के लिए रिसीव की जाए। और अगर हम मसीह यीशु के लिए मृत्यु को ग्रहण करेंगे तो याद रखिएगा हम हमेशा जीवित रहेंगे। आमीन। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो बीमारियों की मौत से डरिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो पाप के द्वारा आने वाली मृत्यु की सजा से बचिए। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह राजा के द्वारा दी गई मृत्यु से मत डरिए। उस मृत्यु से डरिए जो संसार के द्वारा दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, संसार की मृत्यु से जो लोग नहीं डरते, परमेश्वर से डरते हैं, वे जिंदगी जिंदगी और जिंदगी पाते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र देखिए आगे क्या कहता है। राजा ने ऐलान किया, इनको 2 तकड़े तकड़े लोग आए,
पहलवान आए जो ताकतवर हों, वो उठाकर इन्हें आग की भट्टी में डालें। जी पढ़े। और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, उन तीनों के प्रति बदल गया था। पहले तो वो सोच रहा था चलो ये बच जाएं, लेकिन अब वो सोच रहा था कि अब ये सबसे गंदी मौत मरने चाहिए। जी आगे। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। 7 गुना अधिक धधका दो, जैसे मैंने बताया। जी आगे। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को, गौर कीजिए, कौन से पुरुष? सेना के, नहीं, बलवान पुरुष। कौन से पुरुष? बलवान। बलवान पुरुष, ताकतवर पुरुष। मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, उस समय के जो ताकतवर पुरुष ऐसे ताकतवर थे कि वे 2 व्यक्ति बुलाए गए। कितने? 2 व्यक्ति ताकतवर आए। पढ़े, दोबारा पढ़ो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को, कई एक बलवान पुरुषों को, मतलब वहां पर 2, 3, 4 होंगे, लेकिन कम से कम 2 पुरुष बहुत थे इनके लिए, क्योंकि ये तो उपवास करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, ये जिम में नहीं जाते थे, ये दौड़े शौड़े नहीं बनाते थे, परंतु ये तो आत्मिकता में चलने वाले लोग थे। और आत्मिक लोगों के शरीर में जान नहीं होती, लेकिन आत्मा में जान होती है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बलवान लोगों ने, ताकतवर लोगों ने उठाया और उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, उनके जूतों समेत, उनके मोजों समेत, और रस्सियां बंधी हुई थी, उनके कपड़े उतारे नहीं गए, पूरे कपड़ों समेत उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। और पवित्र शास्त्र क्या कहता है? कौन जला? कौन जला? ये पवित्र शास्त्र कहता है। किसकी मृत्यु वहां हुई? ये पवित्र शास्त्र बताता है। कौन वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठा? वो जो आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो मरे। लेकिन जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी कि संसार की इच्छा के मुताबिक नहीं चले, यानी कि जो लोग संसार, शैतान जो संसार का सरदार है, उसकी इच्छा के मुताबिक जो नहीं चले, वे बच गए। आमेन। वे बच गए। वहां लिखा है, जैसे उन बलवान लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को फेंका। सोचिए, वो कोई फुटबॉल नहीं थे, आदमी थे, पुरुष थे, जिनको फेंका। तो वो कितने ताकतवर होंगे जिन्होंने फेंका। उन्होंने पूरा जोर लगाकर उन्हें फेंका, फेंकने वाले वहीं जल गए। फेंकने वाले वहीं जल गए। लिखा है बाइबल में, आग के तपन के कारण वो वहीं जल गए। लेकिन जिनको फेंका गया था, उनकी सिर्फ रस्सियां जली। प्रेज द लॉर्ड। उनकी सिर्फ रस्सियां जली, और रस्सियां भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो की नहीं थी। रस्सियां भी नबूकदनेस्सर राजा के महल की थी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं जले, कपड़े नहीं जले, उनके जूते नहीं जले, उनके मोजे नहीं जले। वो जीवित आग में टहल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा आग में घूम रहे थे। और जब वो जिंदा आग में घूम रहे थे, तब राजा की नजर आग की भट्टी पर पड़ी, और उन्होंने सेनापति से कहा, सेनापति, हमने आग की भट्टी में क्या 3 पुरुष नहीं डाले थे? जी राजा, 3 ही डाले थे। फिर ये चौथा, जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है, ये कौन है? वहां सवाल पूछा।
जी पढ़े पढ़े। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। राजा ने कहा, अब मैं देखता हूं कि आग के अंदर 4 पुरुष डाले। कितने गए थे? 3। क्या क्या नाम था? सद्रक, मेशक और अबेदनगो। 3 पुरुष डाले गए थे, लेकिन अब मैं इन आंखों से 4 पुरुष आग की भट्टी में टहलते हुए देख रहा हूं, खुले घूम रहे हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। राजा उठा होगा, राजा ने सेनापति से कहा होगा, अरे हमारे जो बलवान पुरुष थे वो तो झट उसी समय मर गए थे, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। जाओ जाकर देखो, आग बदल तो नहीं गई। जाओ जाकर देखो, आग 7 गुना ही है। जाओ जाकर देखो, आग में तपन है या वो भी गायब हो गई। जाओ जाकर देखो, आग जल रही है या हमें ही आग जलती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई गया होगा और हाथ फेरा होगा, ओह पूरा हाथ जल गया होगा। समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो जिंदे डाले गए थे, जिंदे वापस आए। क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपनी परिस्थितियों में से, अपने हालातों में से, अपनी बीमारियों में से, अपने अकाल में से, अपनी भुखमरी में से आप जिंदा आए थे? भुखमरी में आप जिंदा आए थे परिस्थितियों में, और जिंदा ही आप परमेश्वर की आराधना करते हुए निकलें। उन परिस्थितियों में से जिंदा ही आप आराधना करते हुए निकलते निकलते और निकलते उसको क्रॉस कर दें। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो केवल केवल अपनी सोच को बदलिए। केवल केवल अपने मुंह से निकलने वाली वाणी को बदल दीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर चमत्कार किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन चमत्कार आपके लिए जरूर होगा। फिर चमत्कार आपके रिश्तेदार के लिए हो या ना हो, आपके पड़ोसी के लिए हो या ना हो, आपके बच्चे के लिए हो ना हो, पर आपके लिए जरूर होगा। जो वाणी बदलेगा, जो विचार बदलेगा, जो सोच बदलेगा, परमेश्वर उसको मरने नहीं देगा, वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।